नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 151 देवी देवताओं ने कर दिया ये बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, और यह आदेश सिर्फ नसीब वाले को ही मिलने वाला है, जो कि आप बहुत ही नसीब वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको अब 2 ऐसे बड़े गुप्त संदेश मिलने वाले हैं, जिसके चलते आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप खुशी से उछलने लगेंगे। दोस्तों, आपका नसीब भी खुल गया है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो देख रहा है वह बहुत ही नसीब वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, पूरे 151 देवी देवताओं ने किया है यह बड़ा आदेश। वह कौन सा बड़ा आदेश है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कोई कार्य सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा बड़ा हाहाकार बचेगा कि दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, 1 या 2 देवताओं ने नहीं, बल्कि 171 देवताओं ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से रोने लगेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ दुख ही दुख आते हैं। खुशियां आपके जीवन में बहुत ही काम आती हैं, या फिर लोग, जी हां दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी दोस्तों आप बहुत ही कड़ी मेहनत करके कोई कार्य करते हैं, बहुत ही दिनों जान से खुशी खुशी उस कार्य करते हैं, और आपको यह विश्वास भी होता है कि आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा और इसका लाभ आप ले पाएंगे, आपका जीवन आप बहुत ही खुशियों से चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले ही क्षण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते वह कार्य ही आपका बीच में अटक जाता है। बना बनाया काम भी आपके जीवन का बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो आप इतने ज्यादा खुश रहते हो उसे कार्य को लेकर। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है जब हम किसी कार्य को बहुत ही मेहनत से और खुशी खुशी करते हैं और उसे कार्य का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ केवल 1 या 2 बार नहीं, अक्सर करके आपको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अभयशाली मानते हैं। आपको बहुत ही दुख मिलता है अपने जीवन में। दोस्तों, यह बात तो आपके कार्यों की थी, लेकिन अब आप किसी आसपास के लोग भी आपको बहुत ही दुख देते हैं, जिसे आप अपना समझते हैं। वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। सबसे अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन कोई आपके लिए नहीं सोचता है। दोस्तों, कई बार आप अपने खुशियों के रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक यदि आपके परिवार की कोई खुशियों की बात आती है तो आप अपने खुशियों का खुदकुशी कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने पूरे खुशियों को त्याग करके अपने घर वालों की खुशी के लिए खुश हो जाते हैं। वह खुशी भी आप अपने जीवन का छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन का असली मजा बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी इस बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, यदि मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 151 देवी देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार करने वाला है। दोस्तों, सबका जीवन तो धीरे धीरे कर कर बदल रहा है। सबके जीवन में खुशियां आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन आपके जीवन में ना खुशियां आ रही हैं और ना ही दुख जा रहे हैं। लगातार आप अपने जीवन में परेशान ही चल रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी भी बड़ी परेशानी इस समय जो आपके लिए गले का फंदा बना हुआ है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानी है जिससे आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं, और यह परेशानी आपके सिर दर्द का कारण बना हुआ है। बस आप भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे परेशानियों को खत्म करें। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आप अपने कुछ ऐसी परेशानियों से भी परेशान हैं, या फिर रहे होंगे जहां पर आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा और आप बहुत ही ज्यादा रोहोंगे। फिर भी मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सियापति रामचंद्र की जय हो जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन की हर एक सुख प्राप्त होगी। घर परिवार में प्रेम खुशियां बनी रहेगी। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो आप जरूर लिखिएगा। तो लिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन 4 में से पहले संकेत के बारे में जानते हैं जो आपको मिलने वाला है। फिर साथ ही यह भी हम जानेंगे कि आपको कौन सी वह 2 बड़ी खुशी इस समय पर मिलने वाली है। आपके लिए वह है दोस्तों, बिजनेस से जुड़े मामलों में। जी हां दोस्तों,
बिजनेस से जुड़े, व्यापार से जुड़े मामलों में आपको ऐसा तो होने वाला है जिसके चलते आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाएंगे। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसी सलाह प्राप्त हो सकती है जिसके चलते आप अपने बिजनेस को खूब आगे लेकर जाएंगे और अच्छा नाम काम आएंगे। आप यदि अपने बिजनेस, अपने व्यापार को लेकर बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो इस दौरान आपकी वह परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही जो दूसरा गुप्त संदेश है वह है दोस्तों, पारिवारिक जीवन में। जी हां दोस्तों, यदि आपका जॉइंट फैमिली है और आपके घर के बंटवारे की बात चल रही है लेकिन बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वजह से बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा हो जा रहे हैं, या फिर आपकी अपने परिजन के साथ किसी बात को लेकर बहुत ही बड़ा मतभेद चल रहा है या गलतफहमियां चल रही हैं, तो दोस्तों इस दौरान आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी, दूर चला जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के बातों को बाहर के लोगों से बताते हैं तो इस समय यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके घर में और भी बांध आग लगा दे जो आपसे संभाले ना संभालेगा। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे गुप्त संदेश के बारे में, जो 29 शक्ति देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा है तो फिर से प्राप्त होने वाले हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग आर्मी में, नेवी में, विभाग में या डाकघर में, रेलवे की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और यदि परीक्षा दिया है तो आप उसका परिणाम प्राप्त होगा, और जिसने किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए अधिक परीक्षाएं दी है तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, जिसके चलते आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं या बेरोजगार है तो उनका भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी के लिए कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है। अब दोस्तों जानते हैं आपका आखिरी और चौथे 29 शक्ति देवी देवताओं की तरफ से भेजे गए इन गुप्त संदेश के बारे में आपके लिए भेजा है। उसी के साथ जानेंगे कि आपको 29 शक्ति देवी देवताओं के आशीर्वाद से और क्या खास होने वाला है। जीवन, पारिवारिक जीवन का समय कैसा है, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, उसी के साथ जानेंगे इस समय आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी। लेकिन सबसे पहले गुप्त संदेश के बारे में जानते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना इस समय सच होने वाला है, जिसके लिए अपने इस समय काफी मेहनत किया है, या फिर आप उसके बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, तो अब आपका सोचा हुआ या लक्ष्य पूरा हो सकता है, फिर या किसी भी मामलों में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और संभव है कि आप भगवान से जिस भी चीज को पाने के लिए बहुत ही प्रार्थना किए हैं तो भगवान ने भी आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया। दोस्तों अब आइए जानते हैं वह दो बड़ी खुशी के बारे में जो अब आपको 29 शक्ति देवी देवता के आशीर्वाद से मिलने वाला है। पहले जो खुशी आपको मिलने वाली है वह है प्रेम जीवन में। दोस्तों प्रेम जीवन में यदि आप अपने घर वालों को प्रेम विवाह के लिए लंबे समय से मना रहे हैं तो वहां पर अब आपके घर वालों की मंजूरी मिल सकती है। और जो लोग अपने प्रेम विवाह के लिए घर वालों से बातचीत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें अपने घर वालों का विचार जरूर समझना चाहिए, अन्यथा आपका सोचा हुआ प्लान गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। और अब जानते हैं दूसरी खुशी के बारे में जो 29 शक्ति देवी देवताओं की कृपा से आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान आपको धन संबंधी मामलों में कोई बहुत ही तगड़ा लाभ नजर आने वाला है। जी हाँ, यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो वहां पर आपको आपके पैसों के मामलों में बहुत अच्छी तरक्की नजर आने वाली है, जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको यह चीज आप दे देंगे। आपका यह समय शुभ रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आप कोशिश करके खोई हुई या अटकी रकम वापस पा सकते हैं। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज शेयर बाजार से बड़ा मुनाफा हो सकता है। संचित धन में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। दांपत्य जीवन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें आज अच्छे नतीजे मिलेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। लेन देन में सावधानी रखें। अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप पैसों के मामले में बहुत भाग्यशाली रहेंगे। आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पर आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव
आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा होगा। इस समय संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। यह जो समय है दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रयास रंग लेंगे। मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आप कामों को समय पर निपटा पाएंगे। दोस्तों, इस समय पर आप अपने कामों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आपको पिताजी को पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या चल रही थी, तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आप किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपके जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और साझेदारी में किसी काम को करके आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्य क्षेत्र में अच्छे सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप बुद्धि से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपके पास अभी तक कमी थी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं, नहीं तो समस्या आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके किसी परिजन के लिए आपको कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यह जो समय है, आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ आनंदित समय व्यतीत करेंगे। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। संतान की किसी गलती को लेकर आपको पछतावा हो सकता है। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर भी पूरा ध्यान देंगे, लेकिन उसी के साथ आपको इस समय में आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने के लिए बचने के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आ रही समस्याओं को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। परिवार में छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय खेलकूद आपके लिए खान पान पर नियंत्रण बनाने के लिए रहेगा, नहीं तो आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। कुछ धन बचत की योजनाओं में भी लगा सकते हैं। आपको कोई प्रिय वस्तु जीवन साथी की ओर से भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, न कि यह इच्छा पूरी हो सकती है में व्यतीत करेंगे, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं भी थोड़ा कम होंगी। संतान के लिए आप किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आपको माताजी से किसी किए हुए वादे को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं। यह जो समय रहने वाला है, वह आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह पूरा हो सकता है।
अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आप किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। ये समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको कानूनी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी काम को लेकर अति उत्साहित होंगे तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में आपको किसी योजना पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको लोगों से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यह जो समय है इनमें आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ भी नहीं छुपाना है, नहीं तो बाद में इसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आप ऑनलाइन कम कर रहे हैं तो उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आप किसी विदेश की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वह धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी के बातों में ना आए। लोगों से काम निकलवाने के लिए आप वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आपके काम आसानी से पूरे होते दिखेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपको किसी काम को लेकर सलाह की आवश्यकता हो तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। यदि कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, कल पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल व्यापारियों के कुछ लोगों से नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसको लेकर आप कल काफी व्यस्त भी होंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल किसी भी मादक पदार्थ के सेवन से दूर रहे, अन्यथा परिवार में आपकी बहुत ही अधिक बदनामी हो सकती है। इसलिए आप किसी भी मादक पदार्थ के सेवन से दूर रहें। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आपके नए नए संबंध बने हैं तो आप उन्हें थोड़ा समय दें। आपका कोई नया रिश्ता जुड़ा है तो आप नए रिश्ते में बातचीत करने से एक दूसरे को समझेंगे और आपकी आपस में नजदीकियां भी बढ़ सकती हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। यदि आप लीवर से संबंधित किसी रोग से परेशान हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। खट्टी चीज तथा मिर्च मसाले के सेवन से दूर रहे, अन्यथा आपका स्वास्थ्य अधिक खराब हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। संतान को लेकर भी आप कल बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अपना कार्य समय से पूरा कर सकेंगे तथा अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कल आप अपने दफ्तर के किसी भी विवादित मामले से थोड़ा सा दूर रहे, अन्यथा आप भी उस मामले में फंस सकते हैं। आप कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों में कल का तनाव देखने को मिल सकता है। फैशन से जुड़े हुए व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कल आपकी कपड़ों की बिक्री बहुत अधिक हो सकती है। आप समय का सदुपयोग करें तथा अपने पेंडिंग कार्यों को भी पूरा करने का प्रयास करें। कल आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं और आप नया घर खरीदने का भी प्लान बना सकते हैं। इसमें आपके परिवार के सभी सदस्य सहमत रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो साइटिका के मरीजों को कल अलर्ट रहना चाहिए तथा सर्दी से बचे, डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों के अनुसार की दवाइयां खाएं। कला से जुड़े हुए जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कल आप अपनी कोई नई पेंटिंग बनाकर पुरस्कार हासिल कर सकते हैं। इससे आपके परिवार के सदस्य बहुत अधिक खुश रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपका आपके दफ्तर में दिन सामान्य रहने वाला है। कल आप ऑफिस के कार्यों में थोड़ा सा सावधान रहे। ऑफिस की कोई भी जरूरी बात किसी बाहरी व्यक्ति के साथ में शेयर ना करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं और आपको आपके बड़े अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है।
व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए त्योहार पर नई योजनाएं ला सकते हैं। इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको अपने व्यापार में इसी बारे में अधिक सोचना चाहिए। त्योहार पर तथा शादी विवाह के सीजन पर आपको अधिक कमाई भी हो सकती है। कल आप अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद न करें। हर प्रकार के मतभेद से दूर रहे। यदि आपका जीवन साथी आपकी किसी बात से नाराज है तो आप उसे जल्दी से जल्दी मनाने का प्रयास करें, अन्यथा आपके घर में क्लेश हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप किसी शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप एलोपैथिक के स्थान पर आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। कल आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आपका कोई कार्य फंस गया है तो आप इसमें दूसरों की राय भी ले सकते हैं। आप राय लेने में किसी प्रकार की देरी ना करें। कल आपको आपके ऑफिस में बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं। नौकरी करने, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप विदेशी कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहे, अन्यथा आपका पैसा विदेशी कंपनियों के साथ कार्य करने से आपका व्यापार डूब सकता है। आप बहुत ही सोच समझकर पैसा लगाएं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अपने बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में भी सफल रहेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके माता पिता आपसे नाराज हो। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप छोटी छोटी बीमारियों को भी नजरअंदाज ना करें, उनमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरते, अन्यथा छोटी छोटी बीमारियां किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। आपको कार्य की अधिकता के कारण थकान महसूस कर सकते हैं। थकान में आप ज्यादा से ज्यादा आराम करने का प्रयास करें और जब कार्य होता है तो उसमें आप किसी प्रकार का आलस न दिखाएं। जितने आराम की आवश्यकता है बस इतना ही आराम करें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने ऑफिस में इधर उधर की फालतू की बातों में समय न बर्बाद करें। आगे बढ़ने के लिए रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा होगा। इस समय संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। यह जो समय है दोस्तों आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रयास रंग लेंगे। मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आप कामों को समय पर निपटा पाएंगे। दोस्तों इस समय पर आप अपने कामों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आपको पिताजी को पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या चल रही थी तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आप किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है आपके जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और साझेदारी में किसी काम को करके आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्य क्षेत्र में अच्छे सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपका दिन सामान्य रहेगा।
अगर आप दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं और उम्मीदें संजोते हैं तो ऐसा करने से आपका दिल दुखेगा। इस तरह की सोच से उभरें तो आपका दिल नहीं दुखेगा, आप स्वयं को बोझिल भी महसूस करेंगे। व्यावसायिक मामलों में फैसले लेते वक्त आपको सुस्पष्ट सोच से काम करना होगा। सहजता और तेजी के साथ कई मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करेंगे। शिखर पर पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करें। आर्थिक मामलों में तकदीर आपका साथ देगी। स्थापित कारोबार का विस्तार होगा। त्रिपक्षीय साझेदारी करने की स्थिति बनेगी, लेकिन निजी संबंधों के मामले में त्रिपक्षीय रिश्ते अनुकूल साबित नहीं होंगे। आपको अपनी तरफ से नए प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपको संसाधन जुटाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना चाहिए, तभी आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपको अपने जरूरी कार्य आज पूरे करने की सलाह है। करियर के मामले में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की सलाह है। आर्थिक मामलों में फैसला लेने में संभल कर चलें। दोस्त आपकी उदारता का फायदा उठाना चाहते हैं। एक निजी संबंध प्रगाढ़ता में परिवर्तित होगा। मूड को बोझिल न बनाएं। आप अपने हंसमुख स्वभाव को बरकरार रखें। अंतर्मन की पुकार पर ध्यान दें। आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी और सौभाग्य भी साथ देगा। इस कारण आप खुलकर खरीदारी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप ईमानदारी से काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बच्चे और परिवार के सदस्य फरमाइशें पेश कर सकते हैं जिन्हें आप खुशी खुशी पूरा करेंगे। आलस्य से बचें। अपनी भावनाओं को सलीके से अभिव्यक्त करना महत्वपूर्ण है। नए अवसर सामने आएंगे। कामयाबी पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आपको लाभ होगा। एक तरफ तो आप कुछ बातों से स्वयं को आहत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भावनाओं को छिपाना भी चाहते हैं। विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करें और अपने फैसले खुद करें। अपनों के मध्य पुरानी तल्ख यादों को बयान करें, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। अतीत के दौर की समाप्ति हो रही है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। आप व्यावसायिक परियोजना को पूरा कर लेते हैं, वैसे ही आप हल्का व तनाव रहित महसूस करेंगे। नए अवसरों को सामना करने के लिए तैयार रहें। कई संभावनाएं हैं जिन्हें आपको तलाशना है। नए नजरिए से आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और आपको धन के मामले में लाभ होगा। आप असंभव से दिखने वाले कार्यों और चुनौतियों से रूबरू होंगे और उनका समाधान निकालकर ही दम लेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो दिखावा पसंद हैं। खुलकर खरीदारी करने से आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है। अपने मूल्यों सिद्धांतों पर अमल करें। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिलेगा। आप अतीत के अपराध बोध, नकारात्मक विचारों आदि को भुला सकेंगे। अगर नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर भावनात्मक रूप से दुखी होंगे। किसी के साथ भी पैसों का लेन देन न करें। अंतर्मन की पुकार सुने। आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी। पुराने तौर तरीकों में सुधार करेंगे और आपके दृष्टिकोण में भी नयापन झलकेगा। अत्यधिक भावुकता से बचें। अतीत के बोझ को न ढोएं, क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर गया। खान पान और काम के मामले में अतिरेक से बचें। निजी संबंधों पर भावनाएं हावी रहेंगे। पुरानी लतों को छोड़ने का वक्त आ चुका है। भविष्य की योजनाओं में न डूबकर आप वर्तमान में रहें और हर लम्हे का आनंद उठाएं। अगर आप सचेत नहीं रहे तो आपके साथ से एक सुनहरा मौका निकल सकता है, या फिर आप एक शानदार निजी अनुभव से वंचित हो सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप बदलाव करने के लिए आमादा हैं। आपके व्यक्ति जीवन में उम्मीद की किरण लेकर सामने आएगा। व्यावसायिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। निजी और व्यावसायिक मामलों को आप विलक्षण ढंग से और रचनात्मक प्रवृत्ति से अंजाम देंगे। अभिभावकों और उम्र दराज लोगों को आपके सहयोग की दरकार है। निजी संबंधों और पारिवारिक स्थितियों के मामले में बोझिल रवैया अख्तियार न करें। आप धैर्य से काम लें। इस दौरान आपको अपने अहंकार को त्याग कर परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की सख्त जरूरत रहेगी। आपको करियर या व्यवसाय में प्रगति या विशेष पद पाने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। यह समय करियर के लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपको सत्ता पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा। लव लाइफ में चल रही गलतफहमियों को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय बातचीत का सहारा लें। इस संबंध में किसी महिला मित्र की मदद बहुत फायदेमंद साबित होगी।
दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जनवरी के महीने में आपको न सिर्फ अपना बल्कि अपने पिता का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और आलस्य से बचें। आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। इस अवधि में भूमि एवं भवन के खरीद फरोख्त से लाभ की संभावना प्रबल रहेगी। वहीं इस समय में आपको अपने कार्यस्थल पर जूनियर्स और सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है। कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है। वहीं इस समय में अचानक बड़े खर्चे आने से बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान पैतृक संपत्ति या घरेलू मुद्दों को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है। इस अवधि में इच्छा हो या न हो, लंबी या छोटी यात्रा के योग रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में प्यार से काम लेना ही समझदारी होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना होगा। वहीं परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियां आपके वैवाहिक